मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिया से, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिया से लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें। और आज फिर मैं जो है वो 3 सवालात के जवाब लेकर आया हूँ और कलाम मुक़द्दस में से ही हम देखेंगे कि इनके जवाबात क्या बनते हैं। नाज़रीन, अगर बहुत सारे लोग ऑफ़िस के अंदर, बहुत सारे लोग कंपनीज़ के अंदर, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जो है मेजॉरिटी क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों की है, तो जब सीज़न आता है, कोई भी आता है, तो वो हमारे ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं और हम भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और मुक़द्दस पतरस ने भी फरमाया है पहले ख़त के अंदर, दूसरे ख़त के अंदर कि आप जो हैं वो जवाब देने में हर वक्त जो है वो हमको तैयार रहना चाहिए, हमें इनका जो है वो जवाब जो है वो देना चाहिए। बहुत सारे लोग झिझकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हमें कोई ये कर देगा, लेकिन बाइबल मुक़द्दस का कारी होते हुए, बाइबल मुक़द्दस को जानते हुए, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हुए, इससे ये नहीं है कि आप पास्टर हैं, आप डीकन हैं, आप पास्टर का ओहदा रखते हैं तब ही आप जवाब जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुनते देखा है कि हमारे पास्टर, मैं पास्टर से जाकर पूछूंगा और वो जवाब देगा। नाज़रीन, पास्टर ने कोई ठेका नहीं ले रखा, डीकन ने कोई ठेका नहीं ले रखा, बिशप ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि वो आपके सवाल का जवाब दे, बल्कि बाइबल मुक़द्दस आपके हाथों में है और इससे बड़ा कोई ज़रिया नहीं है, ना कोई स्कॉलर की किताब है, ना कोई आदमी आपको बता सकता है। अगर कोई सवाल का जवाब लेना चाहे तो मेरी बाइबल मुक़द्दस, मेरी और आपकी, जो कि आपके घरों के अंदर भी पड़ी हुई है, जो कि आपके हाथों के अंदर भी बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, इसके अंदर कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब खुदा ताला की ज़ात ने ना लिखवाया हो। इसके अंदर बहुत सारे सवालात के जवाबात हैं, लेकिन मसला ये है कि हम इसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हमें रोज़ाना की रूटीन के अंदर इसको लेकर आना चाहिए। जिस तरह हम रोटी खाते हैं, जिस तरह हम पानी पीते हैं, जिस तरह हम और कोई चीज़ों को खाते हैं, हमें भी इन चीज़ों को अपनी दुनिया में रहते हुए ये चीज़ें लेनी चाहिए। बाइबल मुक़द्दस का ज़रूर मुताला करना चाहिए हमें। नाज़रीन, आज का जो हमारा सवाल है, या कुछ लोग जो पूछते हैं, क्योंकि मैं भी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलता हूँ। मेरे बहुत सारे मसीही, और मसीही तो नहीं बल्कि मुस्लिम दोस्त हैं, और वो अक्सर सवाल पूछते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने सवाल पूछा था कि आप जो है वो तवे की पकी हुई जो नहीं खाते, बाकी आप सब कुछ खा लेते हैं। तो वो मैंने हिस्ट्री के अंदर बताया था कि हिस्ट्री के अंदर हिंदुओं का एक फ़िरका है, अग्नि देवता का जो परस्तिश करते हैं, वो लोग मानते हैं। मेरी वीडियो पड़ी भी हुई है। और एक और बात कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर से एक भाई उस्मान साहब थे, उस्मान गनी साहब, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि हमें बताया जाए कि ये खुदा यीशु मसीह खुदा है या जिस्मानी सूरत में वो आएंगे। नाज़रीन, मेरा ये टॉपिक नहीं है, रोज़ों के बाद मेरा टॉपिक ये मैं इसके ऊपर बात करूँगा। और मैंने उससे कहा कि रोज़े के मतलब कोई सवाल है तो ज़रूर आप कीजिएगा। तो ये ख्याल रखिए कि आइंदा जो है वो खुदा यीशु मसीह की मौत के बारे में जो है आप पूछ सकते हैं, रोज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टडी करनी होती है तो फिर मुश्किल थोड़ा होता है। मैं आपको बता भी सकता हूँ, शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, आप फिर उसी हवाले, क्योंकि वो मेरे पीछे लगा रहा कि मुझे हवाला दो। तो मैं भाईजान, मैं आपको ये कहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस का ज़रूर मुताला कीजिएगा। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस नहीं है तो नेट से डाउनलोड कर लें, आप पूरी बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, आपको सारी समझ जो है वो आ जाएगी। नाज़रीन, सवाल आज का ये है कि क्या हम अपने रोज़े के अंदर सहरी और अफ्तारी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? नाज़रीन, बहुत सारे मसीही लोग सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसका जवाब क्या दें। और दूसरी बात कि बिना तासुब, बिना तहकीक किए हुए वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि हमें लफ्ज़ सहरी और अफ्तारी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं, कोई रीज़न हो तो होने चाहिए। देखें, अगर हमारे मुसलमान भाई सहरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अफ्तारी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पास कोई रीज़न है। भाई, हमारे पास ना
कबूल करने की या ना कहने की जो है वो रीज़न तो मौजूद होनी चाहिए ना। हम ऐसे ही मुंह उठा कर कह देंगे कि नहीं भाई, कोई पीछे ना पीछे कोई लॉजिक तो होनी चाहिए, कोई बात तो होनी चाहिए जिससे हम इस बात के कायल नहीं है कि हम सहरी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हम अफ्तारी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसी मैसेज के अंदर हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि क्या हम ये लफ्ज़, दोनों लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे मुसलमान भाइयों का रोज़ा जो है वो 12 या 13 को स्टार्ट हो जाएगा और वो लफ्ज़ सहरी और अफ्तारी यूज़ करते हैं। लफ्ज़ सबसे पहले हम सहरी के ऊपर गौर करते हैं, इसके मैनी दरियाफ्त करते हैं कि इसके मैनी क्या हैं। नाज़रीन, फ़रोज़ुल लगात आप सबके पास है और अरबी की डिक्शनरी उठाकर देख लें, फ़रोज़ुल लगात आप उठाकर देख लें या और कोई डिक्शनरी उठाकर देख लें, इसका मतलब जो है वो होता है 3 से 4 बजे का खाना जो कि रोज़े से पहले खाया जाता है। नाज़रीन, सिंपल सादा मैंने इसका बता दिया है। बेसिकली इसका मतलब सहर गही होता है, सहर गही, सहरगी। इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान भाई जो रमज़ान के महीने में सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे का खाना खा लेते हैं रमज़ान के महीने में, तो इसको सहर गही कहते हैं या सहरगी कहते हैं। तो नाज़रीन, जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं, इस लफ्ज़ को देखते हैं, तो हम देखते हैं पुराना अहदनामा के अंदर, अगर आप अखबार की किताब उसके 32वें बाब की 23वीं आयत का मुताला करें नाज़रीन, वहाँ पर लफ्ज़ जो है वो रोज़ा रखने के बारे में बताया गया है कि अपनी जानों को तुम दुख देना और एक शाम से दूसरी शाम तक तुमने ये रोज़ा रखना है। तो गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब, मतलब ये है कि यहूदी बाइबल के मुताबिक, पुराना अहदनामा के मुताबिक इसकी तालीम हमें नहीं मिलती। और दूसरी बात, इस आयत के अंदर तालीम नहीं मिलती। मैंने बताया है, मैंने 8 से 10 रोज़ों का बताया है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर सुबह और शाम का भी रोज़ा मौजूद है, शाम पूरी रात का रोज़ा भी मौजूद है, 3 दिन का रोज़ा भी मौजूद है, 21 दिन का रोज़ा भी मौजूद है और बहुत सारे रोज़े बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर सुबह का रोज़ा लगाएं तो सुबह आप कितने बजे रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि हमारे उमूमन जो मेजॉरिटी है वो एक शाम से दूसरी शाम का रोज़ा ही बस रखते हैं। लेकिन हमारे पास्टरों ने भी, हमारे डीकनों ने भी, हमारे बिशपों ने भी यही कहा हुआ है कि गुरूब आफ्ताब, भाई बाइबल मुक़द्दस से हटकर भी लोगों ने किताबें लिखी हैं और बाइबल मुक़द्दस भी फरमाती, सबसे पहले बाइबल मुक़द्दस सुबह शाम का रोज़ा, गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब का रोज़ा। तो ये रोज़े जो हैं अगर आप रखते हैं तो हम इस लफ्ज़ के इस्तेमाल गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब नहीं लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते। अगर सुबह से शाम का रोज़ा रखना है, अगर कोई ड्यूटी पर जाता है, अगर कोई किसी की मजबूरी है कि वो 7 से 8 बजे का रोज़ा नहीं रख सकता, आप 4 बजे ड्यूटी पर जाते हैं, आप 3 बजे जाते हैं, बाज़ की ड्यूटी है 2 बजे भी शुरू होती हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, रात 10 बजे से 6 बजे का भी ड्यूटी शुरू होती है, तो आप उस ड्यूटी के अंदर भी रोज़ा रख सकते हैं। बाज़ की 2 से 10 तक भी ड्यूटी शुरू होती है। तो ये मुख्तलिफ औकात है कंपनीज़ के अंदर। तो आप इस लिहाज से लफ्ज़ जो हैं वो सहरी पुराना नामा देखें तो बाज़ रोज़ों के अंदर जो कि सुबह का शाम का है, आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप नए अहदनामे के अंदर आएँ तो खुदावंद यीशु मसीह ने 6 बाब की, मत्ती की अंजील 6 बाब 16वीं आयत के अंदर फरमाया है कि जब तुम रोज़ा रखो। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का टाइम टेबल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने टाइम टेबल नहीं बताया कि आपने सुबह रोज़ा रखना है, शाम को रोज़ा रखना है, दोपहर को रोज़ा रखना है या आफ्टर दोपहर रखना है या किस वक्त रोज़ा रखना है। इसकी कोई तालीम जो है वो हमें नहीं मिलती, बल्कि ये लिखा हुआ है कि जब तुम रोज़ा रखो, जब तुम ज़रूरत को महसूस करो, जब तुम्हारा टाइम जो है, जब तुम्हारा टाइम तुम देख लो कि मैंने इस टाइम रोज़ा रखना है, इजीली आप रोज़ा रखें। और
इसको देखें तो लफ्ज़ सहरी आप इस्तेमाल मसीही लोग कर सकते हैं, यहूदी लोग नहीं कर सकते, यहूदी लोग समझेंगे भी नहीं, और मसीही लोग क्योंकि रख सकते हैं, कह सकते हैं कि सहरी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आयत के मुताबिक कह रहा हूँ, आपने नहीं करना तो ना करें, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, अफ्तारी। अफ्तारी का मतलब भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये होता है कि रोज़े के बाद जो खाना खाया जाए उसको अफ्तारी कहा जाता है। रोज़ा खोलने के अमल को, क्योंकि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है अफ्तार या अफ्तारी, क्योंकि अफ्तार जो है वो मुज़क्कर है और मुअन्नस जो है वो अफ्तारी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं कि नहीं, यहूदी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, तो क्योंकि इसका मतलब रोज़ा खोलना ही बनता है और कुछ नहीं। मसीही भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जहनों के अंदर ना तासुब है, ये है कि हमारी ज़ुबान नहीं है, अरबी ज़बान के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो क्योंकि अफ्तार और अफ्तारी, तो इसका और कोई मैनी नहीं बनता। इसका मैनी जो है वो सिर्फ रोज़ा खोलने का है और कोई मतलब इसका नहीं बनता। दूसरा ये सवाल है कि हम इन रोज़ों के अयाम में अपनी बीवी से, अगर कोई शादीशुदा है, तो क्या मुबाशरत कर सकते हैं? नाज़रीन, खुदा ताला ने जब आदम को पैदा किया तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटी, ये सारे जीन्स, ये सारी हरकत, या सारी जो चीज़ें थी जिन्स के हवाले थे वो भी रखी। तो ये तो नेचुरल बात है कि खुदा ने ये सारी चीज़ें रखी। अब खुदा पहले बाब के अंदर ही फरमाता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं एक मददगार तैयार करूँगा। तो वाकई ही इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर इंसान अकेला है तो सारी ज़िंदगी अकेला तो नहीं रह सकता। ये साइंसदानों ने भी तहकीक की है और बाइबल मुक़द्दस को सच्चा साबित किया है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस ने तो हज़ारों साल पहले और साइंस ने अब तहकीक की है। और नाज़रीन, इसके लिए अगर आप पहला करंथियों उसका 7वां बाब 3 से 4 आयात का मुताला करें तो लिखा है, शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है, इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी को खुदा ने बनाया है और इसी मकसद के लिए बनाया है कि वो आपस में एक दूसरे से प्यार करें, हम जिन्स हों, वो एक दूसरे से मिलें और इन्जॉय करें। और लेकिन रोज़े के दौरान ये काम मना किया गया है, दुआ के दौरान ये काम मना किया गया है। नाज़रीन, अगर आप पहला ग्रंथियों उसका 7वां बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि नफ्स के स्वभाव से शैतान तुमको आजमाए। इसका मतलब ये है कि जब तुमने रोज़ा रखना है, जब तुमने दुआ करनी है, कोई मकसद है, कोई आपका कोई ज़िंदगी के अंदर मकसद है रोज़ा रखने का, तो आप ये अमल ना करें, चाहे वो आप थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। तो ये लिखा हुआ है। अब मसीही के अंदर अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो नहीं है। मतलब ये है कि आप सेक्स नहीं कर सकते, या मुबाशरत नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये मसीही एक रोज़ा है। मसीही रोज़ा इतना पाक है, इतनी पाकीज़गी है इसके अंदर कि आप इस रोज़े के अंदर गंदगी का या ये सेक्स का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसा कि दूसरे मज़ाहब करते हैं। हालांकि उनकी किताबें कहती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, मैं करूँगा किसी टाइम कि क्या क्या कहते हैं कि रोज़े के अंदर कितने काफिर मरते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने खुद सुना है, क्योंकि मैं खुद रहता हूँ इनके अंदर, तो ये लोग जो है ये बातें करते हैं। नाज़रीन, इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें कि आपको ये मैसेज जो है वो कैसा लगा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबके साथ हो।